रिटायर्ड वकार खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तजज़ियागार है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का 11 अक्टूबर 2025 को अफगान सरहद बंद करना रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि तजारती निज़ाम की इस्लाह का बाइस है, जबकि ये भी कहा गया है कि जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ थीं, स्मगलिंग थी, दहशत गर्दों का आना था, क्रॉस बॉर्डर दहशत गर्दी पाकिस्तान में जो आ रही थी उसकी रोकथाम भी था। आपका क्या नुक्ता नज़र है इस पर? आई थिंक इसमें 4-5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो बात हो रही है कि जो इलीगल स्पेक्ट्रम बना हुआ, और ये कोई आज का नहीं, इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 75 ईयर्स। और जो रूट्स हैं जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान तजारत पे, ये तो शायद सदियों पुराने हैं। दिल्ली का भी यही रास्ता था और अरेबियन सी को ये रास्ते जाते थे। तो एक तो ये कि हिस्टोरिकली डेवलप्ड है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि नई मंडियां आप तलाश करें, नए रास्ते, ये उनको बड़ा क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जब इलीगल स्पेक्ट्रम आप कंट्रोल में करते हैं, जो बड़े अरसे से आप देखें पाकिस्तान ने सफर की है, यहाँ पे मतलब लेट्स से लग्जरी गुड्स आती हैं अफगानिस्तान में, जो वहाँ इस्तेमाल की नहीं तो यहाँ पे डंप हो जाती हैं। उसमें ये जरूर है कि जो बॉर्डर के अलोंग दोनों साइड पे लोग होंगे या इलीगल स्पेक्ट्रम चलाते हैं स्मगलर, उनको तो फायदा था। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को तो बहुत लॉस हुआ। अगर कैलकुलेट किया जाए तो मेरे ख्याल शायद ओवर पीरियड ऑफ 70 ईयर्स मेरे ख्याल में 500-600 अरब डॉलर का लॉस है। दैट इज $500 ट्रिलियन जो स्टेट को नहीं आया। फिर साफ ज़ाहिर इसमें स्मगलिंग में आर्म्स भी आते हैं और टेररिज्म है। फिर आ जाते हैं जो इधर भारत ने उनको एक चूरन दिया है जी कि आप ऑल्टरनेट रूट्स तलाश करें, और एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चैनल कर लें। क्या चाइना को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एनीथिंग थ्रू वाखा? नो। सेंट्रल एशिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं एग्जैक्टली वही है जो अफगानिस्तान प्रोड्यूस करता है कि जी हमारा अनार जाएगा मॉस्को तो हमारा जो अंगूर जाएगा, वो ऐसा नहीं है। डिस्पाइट के बेसिकली इट अफेक्ट्स द अफगान पीपल ऑल्सो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल। ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्रिया बड़ा है और फैसला पाकिस्तान की जानिब से किया गया, वो भी मुस्बत फैसला था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।